87 सर्व एकात्मा होकर ज्योति स्वरूप जो अपना आप है उसको जान जाता है, इसीलिए सदैव ईश्वरीय हुक्मानुसार मानवता धर्म को स्वीकारते हुए तदनुरूप ही सद्गुण अपनाता है। 88 सबके प्रति सभी प्रकार के विभेद, वैमनस्य, घृणा आदि का उसमें तिरोभाव हो जाता है और भ्रातृभाव व एकता की स्थापना होती है। 89 पवित्र और परम सत्य को आचरण रूप में संपादित करने में सक्षम हो जाता है। फिर वह औरों को प्रेरित करने हेतु स्वानुभव के आधार पर आत्मशुद्धि पूर्वक सबके प्रति अभेद पूर्वक पवित्र भाव से व्यवहार करना आवश्यक समझता है। 90 जान जाता है कि ईश्वर दर्शन और मैं सर्वमय हूँ और इस सर्वनिष्ठ भाव को जानने के लिए वह संकीर्ण धारणाओं का त्याग करने से नहीं घबराता, क्योंकि ऐसा करना वह अपने लिए हितकारी समझता है। 91 अपने हृदय में संभाव का आंतरिक बोध निहित होने का सत्य जान जाता है, इसलिए वह अपने हृदय में विद्यमान सार वस्तु अर्थात आत्म तत्व की तुलना में मतवाद, पंथ, गिरजाघर, मंदिर आदि सभी को तुच्छ समझता है। याद रखो, जिसमें यह भाव जितना अधिक अभिव्यक्त होता है वह उतना ही अधिक जगत कल्याण के लिए समर्थ हो जाता है। तब धर्म का अर्थ न तो शब्द होता है, न नाम, न संप्रदाय, वरन इसका अर्थ होता है आध्यात्मिक अनुभूति। यहाँ जानने की आवश्यकता है कि पूर्ण संभाव के लिए ज्ञान, भाव एवं क्रिया का विवेकपूर्ण समन्वय आवश्यक है। 92 उसका दृष्टिकोण व्यापक हो जाता है। 93 जीवन शुद्धि, समाज शुद्धि, विकास आदि के अनंत रूपों, आचार विचार व्यवहार के विषय में निष्पक्ष होकर सापेक्ष दृष्टि से विवेकपूर्ण निर्णय लेने वाली विचारधारा उसमें विकसित होती है। 94 जगत भर को संभाव से अपने असलियत स्वरूप ब्रह्म जैंदा रूप रेखा नहीं रंग में देखता है तथा सरलता से सबके साथ कपट रहित बर्ताव करता है। 95 सारी सिद्धियों को और तीनों गुणों को यानी सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण को तिनके के समान त्याग सकता है, तभी तो आदि व्याधि के रोग उसे नहीं सताते। 96 वास्तविकता को देखने वाला समदर्शी होता है, तभी तो न कोई उसका प्रिय होता है और न कोई अप्रिय। 97 वह वैराग्यवान, मद से रहित लोभ, क्रोध, हर्ष और भय को त्यागने में समर्थ होता है। इसी कारण मन, वचन, कर्म से छल छोड़कर सर्वभाव से सबकी सेवा करने वाला सज्जन पुरुष कहलाता है। 98 निष्काम कर्म करते हुए समदृष्टा यानी ब्रह्म कहलाता है। 99 सभी प्रपंच छूट जाते हैं और वह अपने मूल स्वभाव यानी संभाव में स्थित हो जाता है। याद रखो, पूर्ण शांति की अवस्था में मन अपने मूल स्वभाव में ही क्रीड़ा करता है। मन का संभाव में स्थित होना सच्चित आनंद परमात्मा में स्थित होने का प्रतीक होता है, तभी तो जीवित अवस्था में ही उस द्वारा संपूर्ण संसार जीत लिया गया माना जाता है। 100 वह शब्द ब्रह्म के रहस्य को समझ लेता है। 101 आत्मा से प्यार करता है और आत्मा में स्थित होने पर जो भाव उसमें उत्पन्न होता है वह उसको तीनों लोकों के परमेश्वर की व्यापकता का अनुभव कराता है, तभी तो वह जान जाता है कि यह सारा जगत उस ईश्वर का खेल है और वही उसमें समान रूप से कार्यशील है। इस प्रकार वह सब में व्याप्त परमात्मा के रूप की पहचान कर लेता है और जीवन मुक्त हो जाता है। सारतः स्पष्ट है कि संभाव को आधुनिक समय में मानव चेतना के विकास के लिए आवश्यक मान
उसके लिए एक सैद्धांतिक रूपरेखा व तदनुरूप व्यवहारिक परिणति भी अनिवार्य रूप से प्रस्तुत की जाए। यह उसी व्यक्ति द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है जो संभाव के समस्त पहलुओं यथा ज्ञान, भाव व क्रिया, इन तीनों पक्षों को समावेशित कर ले। तभी मूलतः चेतनात्मक स्तर पर व्यक्ति व्यक्ति में तथा आत्मा परमात्मा में कोई भेद नहीं रहेगा। इस प्रकार संपूर्ण जगत एक इकाई और विश्व में एक सत ही ओतप्रोत है का यथार्थ सब जान व मान जाएंगे। इस हेतु आज सर्वप्रथम आवश्यकता है संभाव की ऐसी व्याख्या की जाए जो विश्व के सभी स्तर के मनुष्यों के मन, प्राण व बुद्धि को आंदोलित कर सके, ताकि संपूर्ण मानव जाति एक ही भावना यानी वास्तविक आत्मिक एकता से शासित होकर एक दूसरे व विश्व की उन्नति, एकता व शांति के लिए काम करे। यही हर मानव का सर्वश्रेष्ठ आदर्श हो। इसीलिए समभाव समदृष्टि का स्कूल खोलने की आवश्यकता महसूस हुई, ताकि संपूर्ण मानव जाति वास्तविक आचरणात्मक संभाव की पढ़ाई गुड़ाई यानी ज्ञान विज्ञान द्वारा विवेकपूर्ण तदनुरूप अपने मन, बुद्धि और क्रिया को ढाल सके। तब ही हर मानव का ज्ञान, भाव एवं क्रिया तीनों वृत्तियां संतुष्ट हो सकती हैं। फलस्वरूप आस्तिक, नास्तिक, कर्मवादी, योगवादी, आध्यात्मवादी और भौतिकवादी सभी को संभाव का अनुशीलन करना समान रूप से स्वीकार्य होगा। इससे ही विश्व बंधुत्व के प्रति निष्पक्ष आदर भाव विकसित होगा, जिससे विनाशक वृत्ति के स्थान पर आपसी संगठन और सृजनात्मक सहयोग पनपेगा। इसलिए उपयोगी व सर्वहिताय संभाव को विश्व धर्म के आदर्श रूप में स्वीकारने में किसी को कोई आपत्ति न ही हो सकती है और न ही होनी चाहिए। याद रहे, संभाव समदृष्टि का विज्ञान अथवा तत्व ज्ञान के बिना संभाव नहीं आ सकता। इसलिए संभाव समदृष्टि में पारंगत बनने हेतु समस्त मानव जाति को सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ में वर्णित पढ़ाई व गुड़ाई को पढ़ना होगा, समझना होगा, मनन करना होगा व आचार विचार व्यवहार में लाना होगा। इस संदर्भ में हम अपने परिसर में विश्व के प्रथम संभाव और समदृष्टि के स्कूल का निर्माण कर रहे हैं, जहाँ से संभाव और समदृष्टि के ज्ञान को प्राप्त कर उसका अभ्यास करने की युक्ति प्रदान की जाएगी। सभी की जानकारी हेतु यह स्कूल शीघ्र ही खुलने जा रहा है। यदि कोई संस्था या व्यक्ति इस प्रयत्न में स्वेच्छा से अपना सहयोग देना चाहे या अपने सुझाव प्रेषित करना चाहे तो उसका हार्दिक अभिनंदन है। यही नहीं, इस परिप्रेक्ष्य में हमारी संपूर्ण विश्व के बुद्धिजीवी सज्जनों से यह भी प्रार्थना है कि इस प्रयास को आगे बढ़ा वास्तविक रूप देने के लिए न केवल हमें अपने अपने सुझाव प्रेषित करें, वरन अपने अपने संस्थानों पर ऐसे स्कूल खोलने का निर्णय भी शीघ्र लें। आप स्वीकारेंगे कि यह सार्वजनिक हित हेतु सभी सज्जनों को सुसंस्कृत बना उनके चारित्रिक उत्थान के लिए अति आवश्यक है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आओ अब हम सब मिलकर बोलें, संभावदी होसवे फतेह, द्वि मिटेगा द्वेष मिटेगा, संभावदी होसवे फतेह। कष्ट मिटेंगे, क्लेश मिटेंगे, संभावदी होसवे फतेह। सब मानव मिलकर एक रहेंगे, संभावदी होसवे फतेह। जय सीताराम जी। श्री रामचंद्र जी के मुख की शाख।
सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। सियापति रामचंद्र जी की जय। सियापति रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। सियापति रामचंद्र जी की जय। सियापति रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। सियापति रामचंद्र जी की जय। सियापति रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। सियापति रामचंद्र जी की जय। सियापति रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। सियापति रामचंद्र जी की जय। सियापति रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। सियापति रामचंद्र जी की जय। सियापति रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। सियापति रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। सभी सज्जनों को जय सीताराम जी। सतयुग दर्शन ट्रस्ट द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं समभाव समदृष्टि सतयुग का संविधान है। इस विषय में मेरा आपसे पहला प्रश्न है, कुदरत ने समय काल को कितने युगों में बांट रखा है? सन जी, कुदरत ने समय काल को 4 युगों में बांट रखा है। ये 4 युग कौन से हैं? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। वर्तमान में कौन सा युग चल रहा है? कलयुग। तो सेन जी, आप हमें ये बताएंगे कि कलयुग के बाद कौन से युग का आना सुनिश्चित है? सतयुग अर्थात स्वर्णिम युग का। सबकी जानकारी के लिए यह युग अब तेजी से निकट आ रहा है। सेन जी, कलयुग जा रहा है और सतयुग तेजी से निकट आ रहा है, यह तथ्य हमें क्या संदेश दे रहा है? यह तथ्य हमें संदेश दे रहा है कि समय रहते ही सत्य के प्रति जागरूक हो हम उस स्वर्ण युग की चारित्रिक योग्यता को अवश्य धारण कर लें, ताकि स्वयं को तदनुरूप ढाल हम उस स्वर्णिम युग में प्रवेश पाने में समर्थ हो सकें। सतयुग का संविधान क्या है? समभाव समदृष्टि सतयुग का संविधान है। समभाव क्या है? समभाव शब्द का अर्थ है समान प्रकृति या भाव वाला, जो सदा समान रहता हो, जो पूरा व सब कुछ यानी समस्त हो, जो पूर्ण हो व मजबूत हो, जो नष्ट अथवा विचलित ना हो सके यानी प्रगाढ़ व स्थायी हो, जो कभी विभाजित ना हो सके, जो निष्पक्ष हो, जो ईमानदार यानी सद्गुण संपन्न, सत्यनिष्ठ, व्यवहार का सच्चा हो, वह सबका विश्वास पात्र हो, जो सदा एक रस रहे आदि। इसलिए ख्याल का सम अवस्था यानी एक ही स्थान पर बने रहना या होना उसकी उत्तम स्थिति कहलाती है। संक्षेपतः हम कह सकते हैं कि हर परिस्थिति में अपने मन मस्तिष्क को संतुलित अवस्था में बनाए रखने की शक्ति ही संभाव है। और संजी, समदृष्टि क्या है? समदृष्टि शब्द का अर्थ है ऐसी दृष्टि जो सब अवस्थाओं और पदार्थों को देखते समय समान रहे। इस प्रकार समदृष्टि सबको सम या समान दृष्टि से देखने की अवस्था है। संजी, ये तो मेरी समझ में आ गया। मुझे विश्वास है कि आप सबकी समझ में भी आ गया होगा। संजी, ये बताइए कि सतयुग में कौन सा भाव प्रबल होगा? सतयुग में समभाव प्रबल होगा, अर्थात समभाव की
फतेह होगी और ये समस्त प्राणियों के हृदय में प्रबल होगा। सेन जी, सतयुग में क्या होगा? सतयुग में विचार और सत्जबान होगी। एक दृष्टि एकता महान होगी। न जप, न तप, न सिमरन, न भजन, न बंदगी, एक अवस्था वो जगत जहान होगी। सतवस्तु में खुला प्रकाश होगा और कुदरती कला से सब कुछ उपजेगा। यही नहीं, तब सतयुग दर्शन अर्थात शंख चक्र गदा पद्मधारी का दर्शन होगा और दिव्य दृष्टि महान होगी। तब एक दृष्टि और एक ही दर्शन होगा, इसलिए युवावस्था भी महान होगी। सेन जी, कलयुग और सतयुग के प्राणियों के चरित्र में मूलभूत अंतर क्या है? सतयुग व कलयुग के प्राणियों में मूलभूत अंतर ये है कि सतयुग के सज्जनों का चरित्र पूर्णतः आध्यात्मवाद, सत्य एवं आत्मज्ञान पर आधारित होता है, जो उनके विचारों को सदैव पवित्रतम अवस्था में बनाए रखने में सहायक सिद्ध होता है। अन्य शब्दों में, समभाव व समदृष्टि के अनुशीलन में दृढ़ता ही उनके चरित्र का मूल आधार होती है, जबकि इसके विपरीत मानवीय मूल्यों के प्रति वचनबद्धता के स्तर में ह्रास के कारण कलयुग के सज्जनों का चरित्र पूर्णतया भौतिकवाद अर्थात मैं और मेरा पर आधारित होता है, जो कि संसार में फैली प्रत्येक बुराई का मूल कारण है। सेन जी, क्या आप हमें कलियुगी मानवों के जीवन पर पड़े भौतिकवाद के दुष्प्रभाव को स्पष्टता से बताएंगे? हाँ, क्यों नहीं, जरूर। भौतिकवाद मनुष्य के मन मस्तिष्क को काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि विकारों में फंसा देता है। इस प्रकार स्वार्थपरता और नकारात्मक विचार कलयुग के प्राणियों के जीवन यापन का उद्देश्य व आधार बन जाते हैं, जो उनकी अंतर्निहित दिव्य दृष्टि को कमजोर बना देता है और व्यक्ति कभी भी जीव व ब्रह्म के शाश्वत संबंध के प्रति जागरूक नहीं हो पाता। तब इंसान का मन मस्तिष्क पराश्रित हो ईश्वर को स्वयं से अलग कहीं और मानने लगता है और ईश्वर की खोज में भक्ति के अनेकानेक प्रकारों का आविष्कार होना आरंभ होता है। परिणाम स्वरूप वे विषादग्रस्त हो रोते झुकते हुए जीवन व्यतीत करते हैं और उनके लिए अपनी इंद्रियों की पवित्रता व परमेश्वर से एकता बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। संभवतः हम कह सकते हैं कि नैतिकता व समभाव के सिद्धांतों की उल्लंघना के कारण ही आज ये स्थिति अपनी चरम सीमा पर है। तो सेन जी, आप हमें ये बताइए, इस दुर्दशा के चरमोत्कर्ष पर पहुंचने पर क्या होगा? इस दुर्दशा के चरमोत्कर्ष पर पहुंचने पर मातृ प्रकृति अपने महत्वपूर्ण आगामी चरण अर्थात निष्कलंक, निर्मल सतयुग में प्रवेश हेतु उत्पन्न दुर्दशा को परिष्कृत कर समस्त कष्टों का निवारण करेगी। ठीक है सेन जी, ये तो स्पष्ट हो गया। अब आप हमें ये बताइए कि परमात्मा के निकट आने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए और क्यों? बहुत ही उत्तम प्रश्न है। परमात्मा के निकट आने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह मानवीय मूल्यों के मूलाधार को भली भांति समझे। विशेषतः सबसे सरल व प्रभावी समभाव समदृष्टि के अनुशीलन को दिनचर्या का अभिन्न अंग बनाए। अच्छा, तो सेन जी, समभाव समदृष्टि के अनुशीलन को दिनचर्या का अभिन्न अंग बनाने से क्या लाभ होगा? जीवन के प्रमुख उद्देश्य अर्थात सत्य आत्मज्ञान की प्राप्ति के साथ साथ पृथ्वी को यथार्थ रूप में शांतमय बनाना संभव हो सकेगा। अच्छा, तो ये सतवस्तु का कुदरती ग्रंथ क्या है? आपकी उत्सुकता से मैं भी काफी उत्साहित हो रहा हूं। सतवस्तु का कुदरती ग्रंथ समभाव समदृष्टि द्वारा पृथ्वी पर वास्तविक शांति और सतयुग लाने हेतु अग्रदूत है।
इस प्रकार स्पष्ट है कि आगामी युग में प्रवेश हेतु इस ग्रंथ में वर्णित हर आदेश, आज्ञा, उपदेश एवं शिक्षा गुरु मंत्र के रूप में हमारे लिए मार्गदर्शक शक्ति है। अच्छा सेन जी, आपने हमें सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ के बारे में बताया, बहुत अच्छा लगा। अब आप यह बताइए कि समभाव समदृष्टि का अनुशीलन क्यों आवश्यक है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जीवन के परम उद्देश्य की प्राप्ति हेतु समभाव समदृष्टि के अनुशासन का अनुशीलन आवश्यक है। सेन जी, समभाव समदृष्टि के अनुशासन का अनुशीलन ही क्यों आवश्यक है? आज के युग में प्रचलित भक्ति के विभिन्न प्रकारों में से कोई अन्य क्यों नहीं? ये तो और भी अच्छा प्रश्न पूछा आपने। यह इसलिए क्योंकि समभाव समदृष्टि दोनों ही ईश्वर की मूल प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं और समृद्धि, समता एवं शांति के साधन हैं। इसके अतिरिक्त ये ही आज के युग में प्रचलित भक्ति के विभिन्न प्रकारों में से सर्वश्रेष्ठ एवं सुगम माध्यम है। जी, समभाव समदृष्टि का ज्ञान प्राप्त करने से क्या लाभ होता है? अपने शाश्वत निज के श्रवण की, सुनने की बुद्धिमता प्राप्त होती है। ईश्वरीय आदेश या आज्ञा के प्रति वचनबद्धता के बल की प्राप्ति होती है। वास्तविक निज के गुणों को आत्मसात कर उन्हें प्रसारित करने की क्षमता उत्पन्न होती है। इस अनुभव के प्रत्यक्ष ज्ञान से ओतप्रोत हो विद्यमान समस्त चराचर प्राणियों की समता के प्रति स्वयं को समर्पित करने की क्षमता आ जाती है। निज के पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है और मन मस्तिष्क अनंत ज्ञान के उस स्तर तक पहुंच जाता है, अर्थात उस दिव्य अवस्था को पा लेता है जहां पहुंचकर उसे भूत, वर्तमान व भविष्य का परिज्ञान सहज ही हो जाता है तथा इस विवेकशीलता द्वारा इस तथ्य का भी ज्ञान हो जाता है कि अपना शाश्वत निज ही सब जगह प्रत्यक्ष है और सर्वत्र उसी निज की झलक ही नजर आती है।